सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके कन्वर्जन को जानेंगे कि करंट किस तरीके से किस किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस एनर्जी को हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आता है इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो ये एक सर्किट वो होता है जिसमें कि आपका करंट जो होती है वो ईजिली पास हो जाती है और जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि सोर्स से मिलते हैं। जैसे ये हमारा सोर्स है। सोर्स कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट या डिवाइस जिससे कि हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यूज़पेपर से भी हम देश दुनिया की जानकारी लेते हैं तो वो भी सोर्स है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सोर्स होगा वो होगा ये इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद ये कंट्रोलर, यानी कि जो भी सर्किट में करंट फ्लो होगी वो करंट फ्लो होने देनी है या नहीं होने देनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑन ऑफ करने के लिए, उसके फ्लोनेस बनाने और नहीं बनाने के लिए हम जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं उसको हम कंट्रोलर बोलते हैं। और इस कंट्रोलर का जो काम करता है वो करता है स्विच। उसके बाद ये हमारा लोड होता है जिसमें कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट हमें मिलता है। तो जैसे ही हमने ये सारे सर्किट आपस में कनेक्ट कर दिए, इसमें एक करंट फ्लो होने लगी और जैसे ही ये करंट इस बल्ब में से फ्लो होगी ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। आगे चलते हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसके 4 तरीके के इफेक्ट होते हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा मैकेनिकल इफेक्ट और चौथा केमिकल इफेक्ट। अब इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं उसके, वो गीज़र, वाटर हीटर हो सकता है, गीज़र बोलते हैं, आयरन हो सकते हैं, रूम हीटर हो सकते हैं, जो कि आपकी जब भी इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जाती है तो वो क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हीट, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब भी हम किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो एक हीट कन्वर्ट करता है, हीट देता है। तो उस हीट को जो हम बोलते हैं, इस वाले इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी टू हीट एनर्जी। ये उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं सारे। बल्ब हो गया, आपका हीटर हो गया, आयरन हो गया। अब ये जो इफेक्ट होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये हीट भी जनरेट होती चली जाएगी, यानी कि ये इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें केवल कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू आपका हीट एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। आगे चलते हैं। जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हीट कन्वर्ट होती है, वो केवल एक एलिमेंट की वजह से ही होता है जिसको हम बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। तो ये एलिमेंट ही बेसिकली आपका हीट प्रोवाइड करता है। अब जो ये एलिमेंट बना होता है ये केवल एक वायर होता है जिसको हम बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट, और इसकी जो हीट होती है वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ पर, उसकी थिकनेस पर और उस मटेरियल जिससे कि वो वायर बना हुआ होता है। जितने भी कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, इजीली पास होने देते हैं। और जितने भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते वो आपका पुअर कंडक्टर कहलाते हैं, जिसमें कि आपका हीट इजीली प्रोवाइड नहीं होती, जनरेट नहीं होती। अब हीटिंग एलिमेंट्स के जो मटेरियल्स बने होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होनी चाहिए। एक तो उसकी लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए और हाई रेजिस्टिविटी। लो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो लो मतलब कि एकदम थोड़ी सी ही करंट प्रोवाइड करने पे वो रिजल्ट देना शुरू कर दे। और हाई रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि हम जितनी ज़्यादा करंट बढ़ाते चले जाएं तो वो पर्टिकुलर डिवाइस डैमेज नहीं होना चाहिए, वो एलिमेंट डैमेज ना हो, उसमें रेसिस्टेंस करने की, यानी कि बियर करने की एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये जो एलिमेंट्स बने होते हैं ये टंगस्टन के और नाइक्रोम के मिक्सचर्स के बने होते हैं। अब ये नाइक्रोम भी जो मिक्सचर होता है, जो बना होता है, निकल का, आयरन का और क्रोमियम का होता है। जैसे आपका जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है। जो जैसे ये सपोज हमारे पास बल्ब है तो इसका ये जो बना हुआ है, ये जो फिलामेंट है ये वाला, ये टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है ना। यही एक रीज़न होता है कि हम जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कॉपर के नहीं बनाते। नेक्स्ट चलते हैं। ये इसके एप्लीकेशन हो गए, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, हीटर में, गीज़र में, टोस्टर में, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो कोई भी जहाँ पे वो इफ़ेक्ट जिसमें कि आपका करंट पास करने पर हीट जनरेट हो जाए, इसलिए उसको हम हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। इसकी इफ़ेक्ट का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब।
वो भी गर्म हो जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ये होता है कि जब भी हम किसी सर्किट में करंट को फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो करंट जो सर्किट होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसी बिहेवियर को या इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और ये बिहेवियर, ये मैग्नेटिज्म उसका तभी तक रहता है जब तक कि उसमें वो करंट फ्लो हो रही है। और जैसे ही हम करंट को हटा देते हैं तुरंत ही वो इफेक्ट भी डिसअपियर हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बेल। जैसे ये आपका सर्किट है, ये आपका स्विच है और ये आपका सोर्स है। जैसे ही हमने सोर्स से सप्लाई दे दी, करंट फ्लो होने लगी, ये इस तरीके से स्विच भी हमारा ऑन है। उसके बाद क्या होगा, करंट ये जितनी भी कोल्स है इसके अंदर से फ्लो होगी। फ्लो होने के बाद ये इसका आर्मेचर लगा हुआ है। करंट फ्लो होने पर ये इसको एक मोशन देगी, एक मूवमेंट देगी। तो ये जो इसका बना हुआ हैमर ये पुल होगा, पुश पुल होके ये इधर गोंग, एक तरीके से आयरन का एक बेल्ट है, उससे ये टकराएगा। अब जैसे ये टकराएगा तो एक साउंड क्रिएट होगा। अब वो साउंड कैसे क्रिएट हुआ, जब ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, इसको एक मोशन दे दिया, उस मोशन ने इसको एक साउंड दे दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से कई सारी एनर्जी हमें मिल रही है। पहले इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से ये करंट, करंट से मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक इफेक्ट से मोशन, मैकेनिकल इफेक्ट से साउंड, साउंड इफेक्ट। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो क्या है, एक टेम्पररी तरीके की मैग्नेट है जिसमें जो आपका बिहेव करती है लाइक एज ए मैग्नेट, बट वो मैग्नेटिज्म तभी तक रहता है जब तक कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे हम इसे बनाना चाहें, ये मैंने एक नेल ले ली, नेल के चारों तरफ हमने एक वायर लगा दिया ये इस तरीके से। उसके बाद ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका स्विच एज ए कंट्रोलर। तो जैसे ही हमने ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ, तो इसकी ये जो टिप है ये वाली, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब जितने भी आयरन के पीस होंगे वो सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और वो तभी तक अट्रैक्ट रहेंगे जब तक कि आपका ये जो आपका स्विच है या बैटरी है ये कनेक्टेड है। जैसे हम बैटरी को हटा देंगे या स्विच को हम हटा देंगे या ऑफ कर देंगे, ये मैग्नेटिज्म भी फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बेल जो हमने भी देखा, क्रेन्स में होता है, टेलीफोन्स में होता है। अब आ जाता है मैकेनिकल इफेक्ट, जो भी हमने पीछे भी देखा। इसमें क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो एक मोशन क्रिएट करता है, एक मूवमेंट क्रिएट करता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं मैकेनिकल इफेक्ट, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फैन। इस फैन में यहाँ पे पीछे की तरफ एक मोटर होती है। जैसे ही हमने इसको एक करंट दी तो ये जो मोटर होगी घूमना शुरू कर देगी। तो वो जो घूम रही है वो किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिज्म ने क्या करा, उसको घुमाने की एनर्जी दे दी। तो जहाँ पे रोटेशन हो रहा है, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होने की वजह से इसकी जो पंखड़ी है ऑटोमेटिकली रोटेट होना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा फूड प्रोसेसर और पंप्स, ये सारे बेस्ड होते हैं मैकेनिकल इफेक्ट्स पे। नेक्स्ट आता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी कंडक्टिव सॉल्यूशन में, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसको केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। केमिकल इफेक्ट जो होते हैं उसके दो तरीके के हो सकते हैं कारण। पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में एक फॉर्मेशन हो जाए, बबल्स यानी क्रिएट हो जाए। दूसरा है इलेक्ट्रोड पे कोई एक मेटल डिपॉजिट होने लग जाए, यानी कि इसके यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाए या कलर चेंज हो जाए। यानी कि हम किसी भी सर्किट में केमिकल इफेक्ट कैसे फाइंड करेंगे कि जैसे हमने उसमें करंट प्रोवाइड की तो उसमें तीन चीज़ें हो सकती है। पहला, या तो बबल जनरेट हो जाए, दूसरा या उस पर एक लेयर बन जाए, एक डिपॉजिट हो जाए, इलेक्ट्रोड पे कुछ लेयर सी चढ़ जाए, परत चढ़ जाए, या तीसरा उसका कलर चेंज हो जाए। इस तरीके से हम केमिकल इफेक्ट फाइंड करते हैं। केमिकल इफेक्ट इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कुछ सेलेक्टेड सर्टेन केमिकल्स में ही फ्लो होती है, और ये जो शो करता है इसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, और इसमें इस इफेक्ट को हम जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट बोलते हैं।
इसका जो बेसिकली एप्लीकेशन होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली होता है क्या है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटल्स की रोड होती है, ये इन रोड पे एक लेयर जम जाती है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका एक तरीके से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि अभी तक हमने कौन कौन से इफ़ेक्ट पढ़े, हमने 4 तरीके के इफ़ेक्ट पढ़े और उन चारों का हम डेली यूज़ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे पहला हमारा था हीटिंग इफ़ेक्ट, उसमें हमने डिफरेंट तरीके के अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे हीटर हो गया, गीज़र हो गया, वाटर हीटर हो गया, टोस्टर हो गया। दूसरा था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसकी वजह से हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उस इफ़ेक्ट को। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बेल्स हो गया, क्रेन्स हो गई, टेलीफोन्स हो गए, वो हो गया। उसके बाद हमारा था तीसरा मैकेनिकल इफ़ेक्ट, यानी कि जिसमें हमें मूवमेंट मिलता है। तो मूवमेंट का जो हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे हमारा फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, जो रोटेशनल एनर्जी यहाँ पे जहाँ पे मोशन क्रिएट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, केमिकल इफ़ेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी हमें कैसे मिल रही है। तो उसमें प्लेटिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आपको जो रोड्स होती हैं वो आयंस रिप्रेजेंट करते हैं और उन पे एक पर्टिकुलर लेयर चढ़ जाती है जिसका हम यूज़ जो करते हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में, जो कि आजकल मार्केट में यूज़ होती है, वो करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट कराते हैं ना, जैसे कि चांदी की कोई चीज़ बनवाई, हमने उस पर सोने का पानी करवा दिया, या हमने एक ऐसी ज्वेलरी बना दी जो आर्टिफिशियल होती है, कहते हैं सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, वो उस तरीके से। तो उसमें बेसिकली आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही यूज़ होती है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।